नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज की ये क्लास कह सकते हो इम्पोर्टेंट है किसके लिए? ईवीएस के लिए। हमारे ये प्रैक्टिस सेट 3 है। क्या है? प्रैक्टिस सेट 3 है। इसमें कह सकते हैं वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो एग्ज़ाम में बार-बार आते हैं। आप अपना पेन और कॉपी लेकर बैठिए। आप खुद चेक करिए अपने आप को कि आप कितने कर पा रहे हैं या कितने आपसे मिस्टेक हो रही है। अगर मिस्टेक हो रही है आपको और पढ़ने की ज़रूरत है। अगर नहीं हो रही तो आप अगर इसमें 20 में कह रहे हैं ये 25 प्लस आ रहे हैं तो आपके अच्छे ही मार्क्स आ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कह रहे चिपको आंदोलन का प्रेरणा किसे माना गया है? चिपको आंदोलन का अगर हम बात करें मेन मुख्य सूत्रधार कौन थे तो ये कह रहे सुंदरलाल बहुगुणा थे। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। अगर हम बात करते हैं सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में तो कह रहे हैं चिपको आंदोलन का प्रेरणा माना जाता है किसे? सुंदरलाल बहुगुणा को। इस आंदोलन को 1973 में शुरू किया गया था और इसका मेन काम क्या था कि पेड़ों को कटने से बचाने के लिए क्या करना है? पेड़ों से कटने बचाने के लिए लोग क्या करते थे? पेड़ों में चिपक जाते थे, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? चिपको आंदोलन रखा गया। फिर क्वेश्चन है नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो ये क्या नाम है? मेधा पाटकर हैं। क्या नाम है? मेधा पाटकर हैं। अब मेधा पाटकर ने क्या किया था? तो ये कह रहे हैं कि जो बांध बने हुए थे क्या है? नर्मदा नदी पर बांधों का ये विरोध कर रही थी क्योंकि इससे क्या हो रहा था? नदी को नुकसान हो रहा था। तो इसीलिए इसका नाम ही क्या रखा गया? नर्मदा बचाओ आंदोलन। और ये जो स्टार्ट किया था किसने? मेधा पाटकर ने स्टार्ट किया था। किसने? मेधा पाटकर ने स्टार्ट किया था। कह रहे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? किसकी बात कर रहे हैं? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तो 1986 में पारित हुआ। कहाँ कब पारित हुआ? तो 1986 में। नाम क्या है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत की संसद द्वारा मई कब की बात करें? मई 1986 में अधिनियमित किया गया था। मतलब यहाँ पे स्टार्ट किया गया था कह सकते हो। और कह रहे हैं ये क्यों किया गया था? तो अगर बात करें भोपाल गैस त्रासदी 1986 कब की बात करें? सॉरी 1983 में हुआ था। उसके बाद से लोगों को लगा कि मतलब पर्यावरण के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो इसीलिए भोपाल गैस त्रासदी के बाद कह रहे हैं पर्यावरण के सुधार के लिए क्या किया गया था? एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। और ये कब बना था? 1986। लागू कब हो गया था? 19 नवंबर 1986 को। कब लागू हो गया था? 19 नवंबर 1986 को लागू हो गया था। बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सलीम अली साहब को क्या कहते हैं? क्या नाम है? सलीम अली साहब को क्या कहते हैं? बर्डमैन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्डमैन ऑफ इंडिया कहते हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान अगर बात करेंगे तो ये कहाँ है? कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे है? कोलकाता में स्थित है। कह रहे राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण किसकी बात करें? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे हो जाएगा? तो चेन्नई में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? चेन्नई में स्थित है। किसकी बात कर रहे हैं? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ? चेन्नई। और चेन्नई कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। कहाँ पे? तमिलनाडु में है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो कह रहे हैं इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2003 को कह रहे हैं राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण क्या अधिनियम 2002 के प्रावधानों को लागू करने के लिए हुई थी। मतलब ये कह सकते हो लागू अगर पूछा जाए कब हुआ था? 2003 में हुआ था, वो भी अक्टूबर मंथ में। कब हुआ था? अक्टूबर मंथ में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में स्थित है। किसकी बात करें? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान की बात कर रहे हैं। कहाँ पे है? तो कोलकाता में है। कहाँ पे है? कोलकाता में है। कह रहे हैं भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान जिसको हम कह रहे हैं बीएसआई का कहते हैं। बीएसआई का मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना मेन रहता है स्थापना और जगह का नाम। तो ये कहाँ पे है? तो स्थापना इसकी बात करेंगे तो 1890 में हुई थी। क्या लिखा है? इसकी स्थापना 1890 में देश के पौधों के संसाधनों की खोज के उद्देश्य से की गई थी। मतलब ये कह सकते हो कि आगे के लिए इम्पोर्टेंट हमारे जो पौधे होते हैं उसके बारे में बात करते हुए क्या किया है? इस अधिनियम को बनाया गया था, इस संस्थान को बनाया गया था। सलीम अली पक्षी विज्ञान कहाँ पर स्थित है? अब बात करें अभी हमने कहा था कि सलीम अली को क्या कहा जाता है? बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है या बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो सलीम अली को कहते हैं। अब ये पूछा जा रहा है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? क्या है? पक्षी विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? तो ये कहाँ पे हो जाएगा? कोयम्बटूर में हो जाएगा। कहाँ पे? कोयम्बटूर में हो जाएगा। कहाँ है? कोयम्बटूर में है। क्वेश्चन है कह रहे हैं फ्लाई ऐश प्रदूषण किससे संबंधित है? तो फ्लाई ऐश प्रदूषण जो होता है वो किससे संबंधित है? तो ताप विद्युत संयंत्र से संबंधित है। किससे संबंधित? ताप विद्युत संयंत्र से संबंधित है। क्वेश्चन की बात करें कह रहे हैं
कौन-सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़िम्मेदार है? तो कौन-सी ग्लोबल के लिए ज़िम्मेदार होता है? कह रहे हैं कौन-सी गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़िम्मेदार है? तो इसमें अगर हम बात करें ग्रीन हाउस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या होती है? बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, ज़िम्मेदार होती है। किसकी बात करें? ग्रीन हाउस की। कौन-सी गैस कह रहे हैं ओज़ोन परत के छेद बनाने के लिए ज़िम्मेदार है? मतलब ओज़ोन लेयर डिफ्लेशन की बात अगर हम करें कि ओज़ोन लेयर में जो छेद हो रहा था उसके लिए कौन-सी गैस ज़िम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है? तो सीएफसी। नाम क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम होता है। सीएफसी का फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा, पूछा जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय ओज़ोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय ओज़ोन दिवस मनाया जाता है। इसका मेन रीज़न क्या है? तो 1986 में क्या 1986 में 16 सितंबर की बात करें 1986 में इसको स्टार्ट किया गया था और 87 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसीलिए 16 सितंबर को ही क्या कह रहे हैं, इसको हम क्या करते हैं ओज़ोन दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये हस्ताक्षर कब हुए थे? 1987 में हुए थे। कब हुए थे हस्ताक्षर? किस पे? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये याद रखिएगा नाम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हमारा किससे रिलेटेड है? ओज़ोन संरक्षण से संबंधित है। ग्लोबल वार्मिंग का कह रहे हैं अपेक्षित परिणाम क्या होता है? तो कह रहे हैं तटीय रेखा में परिवर्तन हो जाता है, समुद्र के स्तर में वृद्धि होती है, फसल पैटर्न में परिवर्तन होता है। तो ये सभी चीज़ें हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो हमारा कह सकते हैं तटीय परिवर्तन हो जाता है, सही बात है। और समुद्र का स्तर क्या हो जाता है? जब हमारे ग्लेशियर मेल्ट होंगे, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज़ाहिर-सी बात है ग्लेशियर मेल्ट होंगे और अगर ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो वहाँ पे क्या होगा? समुद्र का पानी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारी फसल का पैटर्न क्या होगा? वो चेंज होगा क्योंकि हमारे यहाँ जो फसल होती है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सभी डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 1984 में भोपाल में कह रहे हैं 1984 में कह रहे हैं भोपाल में किस गैस की रिसाव हुआ था? तो 1983-84 कह रहे हैं बात कर रहे हैं तो मिथाइल आइसोसाइनाइड की बात कर रहे हैं। किसकी बात करें? मिथाइल आइसोसाइनाइड ये करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाए? मिथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा करेक्ट आंसर। कह रहे ओज़ोन की सर्वाधिक सांद्रता किस में मिलती है? तो ओज़ोन की अगर सर्वाधिक सांद्रता किस में मिलती है पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रेटोस्फीयर हो जाता है। क्या हो जाएगा? स्ट्रेटोस्फीयर में हो जाएगा। ओज़ोन होल किसकी बात करें? ओज़ोन होल किससे संबंधित है? ओज़ोन होल किससे संबंधित है? तो क्या लिखा है? ओज़ोन होल जो है समताप मंडल में ओज़ोन परत की मोटाई में कमी आ गई। मतलब जो ओज़ोन लेयर है वो क्या हो गई? पतली होती जा रही थी। क्या होती जा रही थी? तो उसी से ये क्या है? ओज़ोन होल संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं कौन-सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसमें कौन-सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन जो होती है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होती। कौन-सी गैस नहीं है? नाइट्रोजन। इसमें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, मीथेन भी होती है, ओज़ोन भी होती है। और अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है, सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है यही होती है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कौन-सी हरित गृह क्या कह रहे हैं? कौन-सी हरित गृह गैस नहीं है? तो कौन-सी हरित गृह गैस नहीं है? तो नाम हो जाएगा इसका आर्गन। क्या हो जाएगा? आर्गन जो गैस है वो हमारी हरित गृह गृह गैस नहीं है। हरित गृह वो आर्गन जो होती है नोबल गैस में आती है। कौन-सी गैस है? नोबल। हरित गृह क्या है? हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना होता है? तो ये लगभग होता है -18 डिग्री होता है। कितना होता है? -18 डिग्री सेल्सियस। क्या कह रहे हैं? डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं। वो भी कितना? -18 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन क्रेडिट क्या? कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई। तो कार्बन क्रेडिट की अवधारणा कहाँ से स्टार्ट हुई? तो क्योटो प्रोटोकॉल से। कहाँ से? कार्बन क्रेडिट की अवधारणा जो स्टार्ट हुई कहाँ से स्टार्ट हुई? क्योटो प्रोटोकॉल से स्टार्ट हुई। कह रहे हैं क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में कह रहे हैं हस्ताक्षरित एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। मतलब यहाँ पे क्या हुए सिग्नेचर किए गए थे कब? 1997 में। कह रहे हैं अभी इसमें यही बोला गया था कि कोई भी कंट्री एक लिमिट बता दी गई थी कि इससे ज़्यादा क्या नहीं करेगा, कार्बन का उत्सर्जन नहीं करेगा। लेकिन कुछ कंट्री जैसे हमारी अमेरिका है और जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा कार्बन क्या होता है,
कह सकते हैं एमिट किया जाता है। अब कह रहे हैं इसका उद्देश्य वही कि उद्देश्य पूछा गया कि ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम करना था, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, इसके बाद कह सकते हैं कौन सी ग्रीन हाउस गैस कह रहे हैं नहीं है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसमें ऑक्सीजन जो हो जाएगी वो हमारी क्या है, ग्रीन हाउस नहीं है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कृत्रिम वर्षा के लिए करें प्रयुक्त किया जाता है, तो क्या हो जाता है, सिल्वर आयोडाइड जो होता है, अभी देखा होगा कुछ पिछले साल ही क्या होता है, जो दुबई था, दुबई में क्या कराई गई थी, आर्टिफिशियल रेन कराई गई थी, तो आर्टिफिशियल रेन के लिए अगर कोई इम्पोर्टेंट है तो क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड होता है। क्या नाम होता है, सिल्वर आयोडाइड होता है। इससे हम क्या करते हैं, कृत्रिम वर्षा कर सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रेन कहते हैं, आर्टिफिशियल। किस किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है, तो इको मार्क किसको दिया जाता है, तो इको मार्क उसको दिया जाता है जो हमारे पर्यावरण के लिए क्या हो, सुरक्षित हो। कह रहे हैं जो पर्यावरण से मित्रवत होता है, मतलब पर्यावरण के लिए जो ठीक होता है उसको हम क्या करते हैं, इको मार्क देते हैं। क्या कहते हैं, इको मार्क देते हैं। अगर बात करें समुद्र का वाष्प करें वर्षा वन किसे कहा जाता है, तो समुद्र का वर्षा वन अगर हम बात करते हैं प्रवाल भित्ति को कहते हैं। किसको कहते हैं, प्रवाल भित्ति को समुद्र का वर्षा वन कहा जाता है। किसे कहा जाता है, प्रवाल भित्ति को। करें एपिको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था, तो अगर हम एपिको आंदोलन की बात करते हैं तो पांडुरंग क्या है, पांडुरंग हेगड़े जो है ये एपिको आंदोलन के नेतृत्व करता है। कौन है, पांडुरंग। और अगर हम चिपको आंदोलन करें तो क्या है, क्या नाम था, क्या नाम था, चलिए कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। चिपको आंदोलन के कह सकते कौन थे। करें भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, सर्वाधिक अगर जैव विविधता की बात करेंगे तो पश्चिमी घाट में जो होता है, भारत के जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। कहाँ, पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है। अगर पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें, ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत क्या हो जाता है, सूर्य हो जाता है। क्या हो जाता है, सौर ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है तो समुद्र को माना जाता है। क्या, समुद्र या महासागर कह सकते हैं, ये जो होता है हमारा सबसे शांत कह सकते हो पारिस्थितिकी तंत्र होता है। क्या, सबसे कह रहे हैं स्थायी माना जाता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहे हैं इनमें से कौन सा मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है। कौन सी बात करें, तो इसमें जो फसल होती है, फसली भूमि, तो इसको कौन डेवलप करता है, तो बाकी तो हमारी ये कह सकते हो नेचर के द्वारा बनाई जाती हैं, लेकिन जो फसल है, फसली भूमि है, इसको कौन बनाता है, तो ये कौन करता है, तो कह सकते हैं ये मानव द्वारा जनित है, मानव द्वारा निर्मित है। कौन है, मानव द्वारा निर्मित है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो एजी टांसले ने किया था। किसने किया था, एजी टांसले ने किया था। ये हमारे 30 क्वेश्चन का एक सेट था, प्रैक्टिस सेट था। इससे पहले भी हमारे 2 सेट, कितने, 2 सेट आ चुके हैं। आप अगर नहीं गए हैं तो आप भी जाके अभी जाके उनको क्या कर सकते हैं, उनका टेस्ट दे सकते हैं और अपने आप को खुद देख सकते हैं कि आपको कितना अभी प्रिपरेशन की तैयारी करने की जरूरत है। ऐसे ही वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।